करेंगे 370 के बाद जो है वो पहला विधानसभा चुनाव जो है जम्मू कश्मीर में हो रहा है, किस तरह का बदलाव जो है इन चुनाव में देखने को मिल रहा है। जानना चाहूँगा कि अगर आप जो है इन चुनाव में अच्छी मतलब कि कारकर्दगी के साथ अगर आपकी हुकूमत बन पाएगी जम्मू कश्मीर में, क्या स्टेट वोट जो है वो जम्मू कश्मीर के लोगों को मिल पाएगा। वालेकुम आदाब, आप देख रहे हैं जेके दास्तान और मैं हूं आपके साथ उमर हरका। जिससे कि आपको बता दूं कि चुनाव का बिगुल बजने के साथ साथ हर एक पार्टी जो है वो चुनाव में कहीं ना कहीं जोरों शोरों से हिस्सा ले रही है। इस समय हमारे साथ जो है आशीष शर्मा जी मौजूद हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के डिस्ट्रिक्ट स्पोक्स पर्सन हैं। इनसे हम जानना चाहेंगे कि किस तरह के मुद्दे जो है इन चुनाव को लेकर रहेंगे। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका जेके दास्तान में। शुक्रिया सर, जानना चाहूँगा कि ये कई सालों के बाद जो है वो जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं। सर, क्या मुद्दे रहेंगे, किन मुद्दों को लेकर अगर आप बात करें, चाहे युवाओं की बात हो, चाहे हम महिलाओं की बात हो, किन मुद्दों को लेकर जो है ये इन चुनाव का हिस्सा रहेगा। सबसे पहले मैं शुक्रिया करना चाहूँगा हमारी मरकज़ की जो हमारी सरकार है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, उनका कि 10 साल के लंबे अंतराल के बाद वो यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव करवा रहे हैं। हम केवल इतना कहना चाहते हैं कि हमारा जो पार्टी का जो मंशूर है, हमारी पार्टी हमेशा चाहती है कि ग्रास रूट तक डेमोक्रेसी जो हो बहाल हो, जिसके लिए हमने चाहे अर्बन लोकल बॉडीज़ के चुनाव हों, चाहे हमारे पंचायतों के चुनाव हों, हम चाहते हैं कि ग्रास रूट तक डेमोक्रेसी बहाल हो। हमने एक मौका दिया सरपंच को, हमने एक मौका दिया हमारे जो कॉरपोरेटर्स हैं सबको मौका दिया कि वो लोगों की समस्याओं को हल करें, एक प्लेटफॉर्म दिया। जबकि दूसरी जो सरकारें हैं, आप नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगर बात करोगे, आपको याद होगा जैसे यहाँ पे अर्बन लोकल बॉडीज़ के चुनाव यहाँ पे घोषित हुए थे, पंचायतों के चुनाव घोषित हुए थे, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा था कि हम इन चुनावों का बहिष्कार करेंगे। असल में वो लोग नहीं चाहते हैं कि हमारे जो ग्रास रूट के जो लीडर्स हैं, हमारे जो ग्रास रूट के जो हमारे वर्कर होते हैं, उनको पावर मिले और वो लोगों के काम करें। वो चाहते हैं कि पावर हमेशा उनके हाथ में रहे और लोग जो हैं वो उनके पीछे घूमते रहें। इसके बिल्कुल उलट भारतीय जनता पार्टी का ऐसा मानना है कि हमेशा पावर जो है वो हमने उसको डिसेंट्रलाइज करना है। हमने जो हमारे निचले स्तर के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, जो वर्कर हैं, उनको हमने मजबूत करना है, उनको हमने पावर देनी है ताकि वो लोगों के काम कर सकें। सर, अगर हम बात करेंगे कि विधानसभा के चुनाव जो है वो कई सालों के बाद हो रहे हैं, अगर हम बाकी पार्टियों की बात करें, उनका मैनिफेस्टो जो है वो जारी हुआ है। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो 200 यूनिट बिजली जो है वो फ्री देने का वादा किया है और भी लाखों की 1 लाख जो है वो नौकरी का वादा किया। किस तरह आप इस मैनिफेस्टो को देखते हैं। मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि आज वो जो अपना मैनिफेस्टो जारी कर रहे हैं और आज वो वादे कर रहे हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, मैं केवल इतना उनसे पूछना चाहता हूँ कि यहाँ लगभग 70 साल उन लोगों की सरकारें रही हैं, उन लोगों का ही यहाँ पे राज रहा है। वो बताएं कि उन्होंने कितना लोगों की समस्याएं हल की हैं। अगर उन्होंने कुछ किया होता तो मुझे नहीं लगता है कि वो यहाँ के लोग जो हैं, जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को मौका देते। उन्होंने इन पार्टीज़ को रिजेक्ट किया है क्योंकि इनकी जो पॉलिसीज़ हैं वो एंटी पीपल पॉलिसीज़ हैं। इनका लोगों के साथ कोई लेना देना नहीं है। ये केवल सत्ता के भूखे लोग हैं, ये कुर्सी के भूखे लोग हैं। इनको एक बार कुर्सी मिल जाती है तो ये भूल जाते हैं कि इनका काम क्या है। ये लोगों के लिए इन्होंने लोगों से वादे किए हैं कि हम आपका काम करेंगे, ये सब कुछ भूल जाते हैं। आशीष जी, जानना चाहूँगा कि अगर हम बात करेंगे अलायंस की बात करेंगे, वो दूसरी तरफ अगर हम विधानसभा की चुनाव की बात करेंगे, एक तरफ जो है अलायंस है, वो दूसरी तरफ जो है वो भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन जो है वो अकेले इन पार्टी के खिलाफ लड़ रही है। किस तरह आप देखते हैं कि क्या जो है जो ये भाजपा का नारा है 50 पार का नारा, क्या आप जो है इन अलायंस के खिलाफ जो है इस 50 के नारे को जो है वो पूरा कर पाएंगे। मेरा ऐसा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी एक इकलौती ऐसी पार्टी है जिसका मंशूर जो है वो मतलब वो बिल्कुल क्लियर कट हमारा ऐसा मानना है कि हम राष्ट्रवाद के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। और हमेशा हमारा ये मानना है कि जब भी हमने विकास करना, डेवलपमेंट करनी है, तो डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए सबसे पहली शर्त जो है वो पीस है, कम्युनल हार्मनी है। सबसे पहले जो एक बहुत बड़ा चैलेंज यहाँ पे है, हमारे सामने है, वो है जम्मू कश्मीर के हालात जो हैं वो सबसे पहले सुधरें। यहाँ जो पिछली पार्टियां हैं उन्होंने जम्मू कश्मीर को टेररिज्म हब बना दिया था। हमारी सरकार जो है वो ये चाहती है कि टूरिज्म हब बने। यहाँ
जैसे आप देख रहे हैं कि आज कश्मीर के अंदर आज कहीं आपको पत्थरबाजी नहीं मिलेगी, आज आपको कोई कैलेंडर नहीं मिलेगा हुर्रियत का। आज बिल्कुल सैलानी वहाँ आ रहे हैं, वहाँ टूरिस्ट आ रहे हैं, रात को 12-12, 1-1 बजे तक सैलानी वहाँ घूम रहे हैं, जबकि आप पिछली सरकारों का दौर भी आपने देखा है वहाँ पे। सर मैं इसी पे बात करना चाहता था। अगर हम बात करेंगे 370 के बाद जो है वो पहला विधानसभा चुनाव जो जम्मू कश्मीर में हो रहा है, किस तरह का बदलाव जो है इन चुनाव में देखने को मिल रहा है? हाँ बिल्कुल, आपका कहना किसी हद तक सही है कि काफ़ी समय के बाद चुनाव जो हैं वो जम्मू कश्मीर के अंदर हो रहे हैं। इसमें जो पिछला जो घटनाक्रम चला 2-3 साल तक सरकार चली, हमारी जो कोलिशन सरकार थी वो 2-3 साल तक चली। फिर उसके बाद सारा घटनाक्रम जो चला यहाँ 370 और 35A को एब्रोगेट किया गया, उसके बाद परिसीमन हुआ, डिलिमिटेशन हुआ, ये सारी एक्सरसाइज में थोड़ा समय लग गया और जिसके कारण जो है आज चलो थोड़ा समय लग गया, लेकिन आज यहाँ चुनाव घोषित हुए हैं और सभी पार्टियों ने अपने अपने चुनावी घोषणा पत्र जो है, मैनिफेस्टो जो है वो जारी कर दिए हैं। मैं यहाँ बिल्कुल बात करना चाहूँगा जो अभी यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो अपना चुनावी घोषणा पत्र जो यहाँ पे जारी किया है, जो आज वादे कर रहे हैं लोगों के साथ, हमारी सरकार आई तो हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन मेरा एक सवाल है उनसे कि वो पहले ये बताएं कि जब उनकी सरकार थी तब उन्होंने क्या किया और जो उन्होंने अपने मंशूर के अंदर और अपने मैनिफेस्टो के अंदर जो यहाँ दोबारा से जो यहाँ का अलग झंडा जो होता था उसको वो यहाँ लाने की बात कर रहे हैं, वो 370 और 35A को दोबारा यहाँ लागू करवाने की बात कर रहे हैं, वो यहाँ PSA को